नमस्कार। सीबीएसई 2026 में 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। उन्हें अपने मार्क्स सुधारने का एक दूसरा मौका दिया जा रहा है। तो अगर कोई अपने स्कोर से खुश नहीं है, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए इसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस दूसरे मौके को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी सुनहरा अवसर माना जा रहा है। ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने स्कोर को एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और किन सब्जेक्ट्स के लिए? आइए इसे समझते हैं। तो आखिर कौन कौन दे सकता है ये दूसरा एग्जाम? इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए एकदम साफ साफ समझते हैं कि सीबीएसई के नियमों के हिसाब से कौन इसके लिए योग्य है और कौन नहीं। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं वो अपने मार्क्स सुधारने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कंपार्टमेंट और थर्ड चांस कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा, एसेंशियल रिपीट यानी ईआर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। अच्छा, तो कितने सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है? 1, 2 या उससे ज्यादा? तो इसका जवाब है ज्यादा से ज्यादा 3। जी हाँ, कोई भी स्टूडेंट अपने स्कोर को बेहतर बनाने के लिए मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स चुन सकता है। और ये सब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? तो इसमें आपके मेन सब्जेक्ट्स ही हैं, जैसे साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस। इन्हीं में से कोई भी 3 सब्जेक्ट चुने जा सकते हैं। लेकिन रुकिए, मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। सीबीएसई ने उन्हें एक ऐसी छूट दी है जो किसी और सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं ये खास सुविधा क्या है। मतलब, अगर किसी ने मेन एग्जाम में मैथ्स स्टैंडर्ड लिया था, तो वो अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम में मैथ्स बेसिक चुन सकते हैं। और ठीक इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी मैथ्स बेसिक वाले मैथ्स स्टैंडर्ड ले सकते हैं। पर याद रहे, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ गणित के लिए ही है। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, यानी जरूरी तारीखें और कितनी फीस लगेगी। इन तारीखों को कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फीस भरने और एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जमा करने की तारीख है 16 से 20 अप्रैल 2026। अगर ये मौका चूक गया तो लेट फीस के साथ 21 और 22 अप्रैल को एक आखिरी मौका मिलेगा। और एक बात साफ है, 22 अप्रैल के बाद कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। अब फीस की बात कर लेते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए फीस है 320 रुपए। मतलब अगर कोई 3 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो टोटल 960 रुपए देने होंगे। और हाँ, पेमेंट का तरीका सिर्फ ऑनलाइन होगा, यूपीआई, कार्ड या नेट बैंकिंग से। और अगर डेडलाइन मिस हो गई तो लेट फीस है पूरे 2000 रुपये। जी हाँ, ये स्टैंडर्ड फीस के अलावा लगेगी। जरा सोचिए, सिर्फ 2 दिन की देरी की ये कीमत काफी ज्यादा है। अच्छा, तारीखें और फीस तो हो गई, पर कुछ जरूरी नियम भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि प्रोसेस में कोई गड़बड़ ना हो। हमने अभी एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की बात की थी। ये वो फाइनल लिस्ट है जो स्कूल की तरफ से जमा की जाती है। इसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक बार ये लिस्ट सबमिट हो गई तो बस उसमें कोई भी बदलाव करना नामुमकिन है। कुछ और जरूरी बातें हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, इम्प्रूवमेंट एग्जाम का सिलेबस वही होगा जो मेन एग्जाम का था। दूसरी, अगर किसी स्टूडेंट ने फीस तो भर दी लेकिन एग्जाम नहीं दिया तो उसका मेन एग्जाम का रिजल्ट ही फाइनल माना जाएगा। तीसरी, कोई भी खास छूट सिर्फ रजिस्टर्ड CWSN यानी स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स को ही मिलेगी। और आखिर में, स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स का सही डेटा टाइम पर जमा करें। तो सब कुछ समेटते हुए एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं। नंबर 1, इम्प्रूवमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट्स चुनें। नंबर 2, तैयारी उसी सिलेबस से करें जो मेन एग्जाम का था। नंबर 3, 20 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ऑनलाइन फीस भर दें। और नंबर 4, एलओसी फाइनल सबमिट होने से पहले सारी डिटेल्स अच्छे से डबल चेक कर लें। तो देखा जाए तो ये सच में अपने मार्क्स को बेहतर बनाने का एक सुनहरा मौका है। इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। फॉर्म भरते वक्त सावधानी बरतें और हर काम समय पर पूरा करें, क्योंकि याद रखिए, आज की मेहनत ही कल की सफलता की नींव बनेगी।